सदगुरुदेव भगवान की जय। अखंड विद्यानंद जी महाराज मौनी बाबा भगवान की जय। आज 19/11/2022 सदगुरु मौनी बाबा भगवान का जन्मदिन है। इस अवसर पर मैं सदगुरु को साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। आगे की कथा सुने। बनवारीपुर ग्राम के पुष्पेंद्र सिंह जब पहली बार सुल्तानपुर खेड़ा आश्रम आए तो वे मात्र 5 वर्ष के थे। घूमते घामते हुए आश्रम पर पहुँचे। दोपहर का समय था। उन्होंने वहाँ मौनी बाबा को मूढ़े पर बैठा देखा। उन्हें मौनी बाबा एकदम युवा रूप में दिखाई दिए। पुष्पेंद्र ने उन्हें नमन किया और करीब 10 मिनट उनके पास बैठे। इसके 2 दिन बाद उनके घर वालों ने मौनी बाबा के दर्शन को जाने का प्रोग्राम बनाया। वे सब पुठरी गए और पुष्पेंद्र को भी साथ लेते गए। पुठरी जब मौनी बाबा के पास पहुँचे तो पुष्पेंद्र ने देखा कि यहाँ तो जिन्हें लोग मौनी बाबा कह रहे हैं वे तो एक वृद्ध पुरुष हैं। इनके पिताजी ने इनसे कहा कि गुरु जी के चरण छुओ। पुष्पेंद्र बोले, मैं तो सिर्फ मौनी बाबा के ही चरण छूऊंगा, ये मौनी बाबा नहीं हैं। बाबा मुस्कुराने लगे। सब लोग बोल उठे, अरे ये मौनी बाबा ही हैं। घर वालों का आग्रह देखकर उन्होंने नमन तो कर लिया परंतु पूर्ण विश्वास न कर सके। जब ये 6 वर्ष के हुए तो इनके माता पिता मौनी बाबा से गुरुमंत्र लेने जा रहे थे। वे इनसे बोले, चल तू भी ले आ, मौनी बाबा मंत्र दे रहे हैं। पुष्पेंद्र बोले, जब तक मुझे उनके वैसे दर्शन न होंगे जैसे पहले हुए थे मैं उनसे गुरुमंत्र नहीं लूँगा। इन्हें मौनी बाबा ने जो अपने युवा रूप के दर्शन पहले ही दिए थे तो वे मान नहीं पाते थे कि ये वृद्ध स्वरूप भी है। इन्होंने गुरु मंत्र नहीं लिया। इस प्रकार 4 वर्ष का बीत गया। जब पुष्पेंद्र 10 वर्ष के थे तो एक दिन सुल्तानपुर खेड़े आश्रम पर आरती में शामिल थे। इस दिन मौनी बाबा इन्हें साक्षात वृद्ध रूप में मूढ़े पर बैठे दिखाई दिए। आरती समाप्त होने पर सबने एक एक करके नमन किया और बाहर आ गए। पुष्पेंद्र भी नमन करके मौनी बाबा के पास पहुँचे। इन्होंने जब नमन किया तो मौनी बाबा ने इन्हें प्रसाद में एक सेव दिया और कहा, सबको बांट कर खा ले। जब सेव लेकर ये बाहर आए तो यहाँ के पुजारी स्वामी जी सोदान पूछने लगे, ये सब कहाँ से आया? पुष्पेंद्र ने बताया, मुझे गुरु जी ने दिया है सेव। स्वामी कहने लगे, तूने उन्हें कहाँ देखा? ये बोले, आरती में मूढ़े पर तो बैठे थे। सब कहने लगे, तूने हमें क्यों नहीं बताया? पुष्पेंद्र बोले, मैंने सोचा कि सभी को दिखाई दे रहे होंगे। स्वामी जी बोले, भाई हमें तो नहीं दिखाई दिए। सेव काट कर सभी भक्तों के साथ मिलकर पुष्पेंद्र ने प्रसाद ग्रहण किया और फिर अपने गांव बनवारीपुर चले गए। अगले दिन सुबह सुबह स्नान करके पुष्पेंद्र मौनी बाबा के पास कुगरावली पहुँचे। जब बाबा को नमन किया तो बाबा बोले, गुरुमंत्र लेने आए हो? ये बोले, हाँ गुरुजी। मौनी बाबा ने उन्हें गुरुमंत्र दिया और मुस्कुराकर रघुवीर मास्टर जी की ओर देखकर बोले, गुरु करे जानकर और पानी पिए छान कर। मास्टर ने पूछा, गुरुजी कैसे? मौनी बाबा बोले, इसने वही काम किया है, जान के गुरु बनाए। मास्टर जी कुछ समझे या न समझे पर अपनी कहानी उनके मुख से सुनकर ये जान गए कि वे सब कुछ जानने वाले अंतर्यामी परम योगी अवधूत साक्षात भगवान ही हैं। राम प्यारी बनवारीपुर के मंगला जाटव की धर्मपत्नी हैं। ये और इनके पतिदेव दोनों ही मौनी बाबा के प्रिय भक्त हैं तथा गांव में लोग इन्हें भगत जी और भगतनी जी के नाम से पुकारते हैं तथा बड़ा सम्मान करते हैं। राम प्यारी देवी बताती हैं, मौनी बाबा जरा भी भेदभाव न करते थे। छोटे बड़े, अमीर गरीब, जात पात सभी को मौनी बाबा ने समान दृष्टि से देखा। राम प्यारी को किसी ज्योतिषी ने बता दिया कि तू जल्दी ही विधवा हो जाएगी। ये तो बहुत दुखी हुई। बालक बच्चे तो पहले से नहीं थे, अब पति के भी जाने की बात सुनकर ये बहुत चिंतित और दुखी हुई। किसी ने उनसे कहा, तू चित्रकूट जा और प्रार्थना कर। परंतु मौड़ी की रामरती माता जी ने कहा, गुरुदेव से बड़ा कोई नहीं है, चित्रकूट में तू इन्हीं के पीछे पड़ जा। वे दूध लेकर मौनी बाबा की कुटी पर जाने लगी। दूध रख कर चली आती। एक दिन जब वे दूध लेकर गई उस समय मौनी बाबा कुटी में बैठे हुए थे। उन्होंने राम प्यारी को बुलाया। ये मौनी बाबा के पास
जाकर बैठी और परेशान तो थी ही, सो रोने पर लगी। बाबा पूछने लगे, काहे रोवत हऊ हर प्यारी? वैसे तो उसका नाम राम प्यारी था, परंतु मौनी बाबा ने सदा उसको हर प्यारी ही कहा करते। उन्होंने बाबा को सारी बात बताई। वे बोले, बृहस्पतिवार का व्रत कर ले, केले की पूजा करके पीली रोटी दही से खाई। उन्होंने पति की जीवन रक्षा है तो व्रत शुरू कर दिया। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। आगे की कथा कल।